Hello everyone, in this video we will discuss constructor in C++ or in object-oriented programming. So constructor क्या है? तो इसको समझने से पहले मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि सपोज करें हमारे पास एक क्लास है फू, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, इंटीजर a और उसके बाद मैं फ्लोट कर देता हूँ b, ठीक है। अब मैं अगर इनको यहाँ पे कोई वैल्यू साइन करना चाहूँ तो क्या होगा, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे वैल्यू साइन कर, तो अगर मैं इनको रन करूंगा तो हमें एरर देगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एरर आ रही है कि आप ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं इनको हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर हम इनको कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम इनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ void set data, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10.3, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, a और b को वैल्यू साइन कर, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू साइन हुई है वो इन वेरिएबल्स को वैल्यू साइन हो गई है, ठीक है। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू साइन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी मेंबर फंक्शन तो हमने बना दिया, लेकिन अभी तक भी हमारी जो वैल्यू है a और b को वो साइन नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, फू का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें इस सेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा। जब हम सेट डेटा को कॉल करेंगे फिर ही जाके हमारी ये जो वैल्यूज हैं वो असाइन होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सी आउट a और b, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं हैंडल लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन आ जाए। अब हमारी वैल्यूज जो हैं वो असाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे एरर आ रही है, एरर ये है कि हमने ये जो मेंबर फंक्शन बनाया है इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है और हम इसको मेन फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये हमने डिफाइन नहीं किया कि ये फंक्शन हमारा प्राइवेट है कि पब्लिक है। हमें इसको पब्लिक करना पड़ेगा ताकि हम इसको क्लास के बाहर यूज कर पाए, ठीक है ना। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। देखें हमारी वैल्यूज असाइन हो गई हैं a और b। अभी देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि जब हमें किसी भी डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करनी पड़ती है तो हमें एक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ता है, और मेंबर फंक्शन बनाने के बाद हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के बनाने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ताकि वैल्यूज जो है वो असाइन हो, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, यानी इस टास्क को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन that is automatically executed when object is created। ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये हमारा जो स्पेशल फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कुछ रूल हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के। सेम नेम एज क्लास नेम, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है, ठीक है। यानी कि वही नाम रखेंगे जो क्लास का नाम होगा, और उसको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, यानी कि हम उसको रिटर्न वैल्यू नहीं दे सकते, यानी कि कभी भी कंस्ट्रक्टर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड, आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं या हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। ये तीन इसके मेन रूल हैं, इनको आपने याद रखना है। सेम नेम एज क्लास नेम, वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा, और नो रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। आइए हम इसका एग्जांपल करके देखें। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, और इसको जो मैंने कॉल किया है उसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम हो। तो क्लास का नाम फू है तो हम कंस्ट्रक्टर का नाम भी फू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 10.3, सही है। और मैं क्या करता हूँ, सी आउट a, ठीक है। उसके बाद एंड l ताकि न्यू लाइन आ जाए, और उसके बाद b, ठीक है।
अब देखें हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर हम फंक्शन बना रहे थे तो हमें उस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ रही थी ताकि इन मेंबर्स को वैल्यू असाइन हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा चल जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा रन होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखें यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फू का F1, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा और A को 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी और B को 10.3 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। सो नीचे मैं एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एक मैसेज भी हो गया हमारा और यहाँ पे एंडल लगा दूं ताकि मैसेज हमारा नीचे प्रिंट हो। अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है वो चल जाएगा, ठीक है। हमें कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखें हमारी 10 और 10.3 वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं और मैसेज प्रिंट हो रहा है कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमारा कंस्ट्रक्टर चल गया है, हमें कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ F2 और F3, जैसे ही मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं और जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और 10 और 10.3 वैल्यू प्रिंट होगी और दिस इज ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। दोबारा F2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, दोबारा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो फिर ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। यानी कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो 3 दफा चलेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट और भी क्रिएट करूं तो फिर ये एक दफा फिर चलेगा। यानी कि जितनी दफा मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतनी दफा ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देखें ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। थोड़ी सी ये ऑर्डर में नहीं है क्योंकि हमने उसको 3 दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इस वजह से, लेकिन ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 दफा चला है, ठीक है। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर था। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कंस्ट्रक्टर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर पाएँ। अगर हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ना करें तो हम अपने डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे और जो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट होती है वो मेमोरी भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं और कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।